पुराने हो, हम आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं और आप सभी लोगों को परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बहुतायत के साथ आशीष देते हैं। प्रभु का अनुग्रह और सुरक्षा आप लोगों पर होता रहे। ऑलरेडी आराधना हो चुका है, प्रार्थना भी हो चुकी है, इसलिए अलग से कोई प्रार्थना और आराधना हम नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छा वर्शिप रहा। हम सिस्टर एंजल को बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु उनको और आशीष करे, है ना? जब खासकर जब महिलाएं ऐसे आगे आती है तो और खुशी लगता है। ये तो परमेश्वर का भी दर्शन था कि सुसमाचार सुनाने वालियों की एक बड़ी सेना हो जाए। परमेश्वर स्त्रियों को आगे बढ़ाता है। मिनिस्ट्री में कई बार अगर हम देखेंगे तो महिलाएं बढ़ चढ़ कर के सेवा में रही हैं, लेकिन कई बार पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को हम लोगों ने पीछे ढकेल दिया। जिस कलीसिया में महिलाओं का जो मजबूती होता है ना, वो कलीसिया एक मजबूत कलीसिया होता है। आराधना, प्रार्थना और बहुत सारी चीज़ों में अगर महिला जो है ना टीम चल रही है आगे, तो वो सेवकाई बहुत आगे चली जाएगी, है ना? सो बहुत-बहुत धन्यवाद एंजल के लिए। उन्होंने बहुत ही अच्छी आराधना में हमारी अगुवाई की और निश्चय हर परिवार में बच्चों को आगे बढ़ाइए और खासकर हम बेटियों को कभी भी पीछे ये मत समझिए कि बेटी है ये पराए घर में चली जाएगी, है ना? जहाँ भी जाएगी वो प्रभु की इबादत करेगी, प्रभु के राज के लिए वो काम करेगी, है ना? इस बात के लिए उनको भी तैयार करिए, है ना? प्रभु ने जो भी दिया उस बात परमेश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद दीजिए, है ना? सो परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप सभी लोगों को आशीष मिले और ज़रूर इस ऑनलाइन मीटिंग में आप लोग पूरा वक़्त देते हैं, समय देते हैं। हो सकता है ये तड़क-भड़क वाला कार्यक्रम नहीं, है ना? मैं यहाँ ऐसा बैठ कर के यूँ अगर बोलना चालू करूँ कि यहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ वैसा हो रहा है, ऐसा वाला मीटिंग को तुरंत बहुत भीड़ लगाएँगे वो लोग, है ना? टीचिंग सेमिनार में लोग ज़्यादा नहीं आते, है ना? मैं अगर बोलूँ कि ये हर घर चंगाई सभा, तो बहुत लोग अटेंड करेंगे इसमें क्योंकि हर कोई चंगाई चाहता है, हर लोग बीमार है, हर लोग परेशान है ना? तो हम आपको सीधा वचन से सीधा बात करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक किसको महत्व दिया? आप बोलेंगे? किसको महत्व दिया? अपने वचन अपने को। वचन अपने वचन को, है ना? आदि में वचन ही था और वो वचन परमेश्वर था और वही वचन देह धारण किया जो मनुष्यों के बीच में डेरा किया। वचन, आप वचन जो शुद्धता लाता है, वचन जो हमको जीवन देता है, वचन जो हमको कहेंगे एक तरह से आत्मिक आहार देता है, वचन एक तरह से उसी के आधार पर हमारा न्याय भी होगा, है ना? तो आज हम इसी वचन की एक बार फिर विशेषता पर बात करेंगे। फिर वचन को कैसे आपको अध्ययन करना चाहिए, कैसे आप वचन को समझें, इस विषय पर हम थोड़ी देर बातचीत करेंगे क्योंकि वचन ही को नहीं समझा जा रहा है। अभी एक व्यक्ति से मेरी बातचीत हो रही थी और वो बता रहा था कि हमारे एरिया में एक कार्यक्रम हो रहा है। तो मेरी इच्छा थी कि वहाँ एक बाइबल टीचर को लाया जाए और वो बाइबल से एकदम अच्छी बेहतर शिक्षा को दे, लोगों को शिक्षा में मजबूत करे। लेकिन वहाँ कुछ लोगों ने बोला नहीं, हम लोग चंगाई प्रोग्राम करेंगे, हम लोग चंगाई प्रोग्राम करेंगे और प्रोफेट को बुलाएंगे, है ना? तो वो उसके बाद फिर तय हो गया कि चलो भाई बड़ा जो ग्रुप है वो प्रोफेट को ही बुलाने के लिए तय हो गया। तो फिर प्रोफेट साहब जिसको बुलाया जा रहा है उसने बोला कि भैया पिछली बार भी आप लोगों ने बुलाया था, इस बार ऐसा करो कि जो पहले सीट में बैठेगा उसको 100 रुपया देना पड़ेगा। जो पीछे उसके उसके बाद 50 रुपया वाला आएगा, उसका 20 रुपया वाला आएगा। तो जिसके पास पैसा नहीं होगा वो किधर जाएगा? मैदान से बाहर जाएगा, है ना? ऐसा होगा? अभी ये सारी चीजें चल रही। आज मुझे एक फैमिली में बुलाया गया था और मैं उस फैमिली में बहुत ही जमशेदपुर का वो अच्छे फैमिली में से बिलोंग करते हैं और मैं सीधे यहाँ पर बोल दूंगा वो यहाँ एक स्कूल है, चर्च स्कूल बिल्डिंग, वहाँ की वाइस प्रिंसिपल, अभी तो प्रिंसिपल ही है समझ लीजिए। और उनके घर में मैं गया हुआ था और उनके भाई जो है वो आर्मी के ऑफिसर रहे, कर्नल रहे और अभी वो डीजीएम होकर के जिसको टाटा कंपनी जो टाउनशिप का जितना काम है वही देखता है। तो ये आम आदमी के घर में नहीं गया था और उसकी छोटी बहन जो लोयला स्कूल यहाँ जमशेदपुर में जाना माना स्कूल है, उसकी वो टीचर है और उनके हस्बैंड कुवैत में वो एक तेल कंपनी में वो काम करते हैं। तो वो अच्छा फैमिली में गया हुआ था और वहां पर जो है एक जो घर की माँ है उसने मुझे पूछा कि जब यीशु मसीह आएंगे तो उसका पहला चिन्ह क्या होगा? तो पहला चिन्ह, झूठे बोल सकता हूँ कि बाढ़ आएगी। आज हर कोई, मैं बारंबार इस बात को बोलता हूँ, बाइबल इस विषय में बहुत बात करती है मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कृपया आप बाइबल खुद से पढ़ो। ये नहीं कि आपने पास्टर सॉल से सुन लिया ये काफी हो गया।
नहीं मेरे प्रियो, इस हर घर प्रार्थना घर में बहुत सारे सेवक आते हैं। वो सेवक यद्यपि आप उनकी सुन रहे हैं, फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप खुद भी बाइबल को पढ़ो और समझने की कोशिश करो। बाइबल एक सच्चा पुस्तक है मेरे प्रियो, और जिसको किसी भी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए वो बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बाइबल एकदम सही है, भौगोलिक दृष्टिकोण से बाइबल एकदम सही है, पुरातात्विक दृष्टि से बाइबल एकदम सही है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखा जाए तो बाइबल एकदम सही है। बाइबल में कहीं पर भी कोई गलती नहीं पाई जाती। जिस भी व्यक्ति ने बाइबल को गलत साबित करने की कोशिश की, एक दिन उसको ये मानना पड़ा कि बाइबल एकदम सच्चा पुस्तक है। इसलिए बाइबल से रूबरू होइए, बाइबल से पूरा परिचय बढ़ाइए, बाइबल को सही अध्ययन कीजिए मेरे प्रियो। बाइबल को पढ़ने के लिए पहले प्रार्थना कीजिए, समय निकालिए, इच्छा रखिए, सही तरीका और पद्धति का इस्तेमाल करिए और विश्वास के साथ, नम्रता पूर्वक और सत्य को स्वीकारते हुए आप बाइबल को पढ़िए। एक व्यक्ति के बारे में मैं आज सुबह देख रहा था कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है सर विलियम रैमजे, है ना। सर विलियम रैमजे नाम है उसका। एक बहुत बड़ा नास्तिक हुआ करता था एक समय में, नास्तिक जो किसी ईश्वर को नहीं मानता है। और वो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी में डॉक्टरेट उसने कर रखी थी, और 25 साल वो बाइबल के ऊपर ये रिसर्च कर रहा था कि बाइबल एक गलत पुस्तक है। वो इसी बात की खोज कर रहा था। वो पुरातत्व शास्त्री भी था, बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति था अपने जमाने में, और उसने 25 साल लगाया बाइबल को गलत साबित करने में। और 25 साल के बाद उसका एक बुक आया, आप उसको गूगल में सर्च कर सकते हैं, व्हाई आई बिलीव, क्यों मैं विश्वास करूं। ये पुस्तक जब मार्केट में आया और दुनिया के लोगों ने जब इस पुस्तक को पढ़ना चालू किया कि जो व्यक्ति एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी व्यक्ति है, जिसने 25 साल बाइबल को गलत साबित करने के लिए स्पेशली उस पर रिसर्च किया, वो व्यक्ति ये पुस्तक जब लिखा तो लोगों के दिमाग घुर गए, क्योंकि उसमें उसने ये बता दिया कि बाइबल में जितना सत्य है वो दुनिया के किसी पुस्तक में नहीं है। वो बाद में हार गया, वो बाइबल को झूठा साबित नहीं कर पाया। इसलिए मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाइबल का आदर करना सीखिए। बाइबल को आराधना नहीं करना है, बाइबल को आदर करना है, और बाइबल में जो परमेश्वर के बारे में लिखा है उसकी आराधना करनी है। कई लोग बाइबल का ही जुलूस निकालते हैं और बाइबल को ही माला पहना देते हैं, है ना। बाइबल को चूमते हैं लोग। उसका वचन आपके हृदय में होना चाहिए, उसका वचन आपके जीवन में होना चाहिए, उसका वचन आपके व्यवहार में होना चाहिए, उसका वचन आपके स्वभाव में होना चाहिए मेरे प्रिय। लेकिन अफसोस है कि हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप बाइबल को कैसे समझेंगे? मैं और फिर लास्ट संदेश में भी मैंने इस बात को बताया था कि बाइबल को कैसे आप समझेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कई बार परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है बाइबल को समझने के लिए, और जरूरी यह है कि आपका मोटिव क्या है, आप किस लिए बाइबल को पढ़ रहे हैं और किस कारण से आप बाइबल को समझना चाहते हैं। ये जो है ना, जो बहुत जरूरी है। कई बार बाइबल को गलत लक्ष्य से पढ़ा जाता है ना। कई बार बाइबल को जब पढ़ा जाता है तो केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ा जाता है। कुछ लोग इसको खाली ज्ञानवर्धक पुस्तक, थोड़ा ज्ञान बढ़ेगा, है ना। हम लोग इसलिए बाइबल पढ़ते हैं, थोड़ा सा जान जाएंगे अब्राहम मूसा सबके बारे में, तो अभी बाइबल क्विज होगा तो फर्स्ट प्राइज ले लेंगे हम। कुछ लोग इसी मकसद से केवल बाइबल पढ़ रहा है ना। भीड़ में थोड़ा सा अपना ज्ञान बघारना है ना, हम इतना बाइबल जानते हैं, लेकिन उसको जीवन में कैसे हम लागू कर रहे हैं, इस उद्देश्य से हम बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं। तो कई लोग बाइबल को पढ़ते हैं गलत लक्ष्य से, कुछ लोग हैं जो अच्छे लक्ष्य से बाइबल पढ़ते हैं, अच्छे मकसद से पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए, और कुछ लोग हैं जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बाइबल पढ़ते हैं, कुछ लोग हैं जो गलतियां ढूंढने के लिए बाइबल पढ़ते हैं, कुछ लोग हैं जो उपहास करने के लिए, किसी का मजाक उड़ाने के लिए बाइबल पढ़ते हैं, कुछ लोग हैं जो दूसरों को गलत शिक्षा या विश्वास में फंसाने के लिए बाइबल पढ़ते हैं, कैसे उनको फंसाया जाए, है ना। कुछ लोग हैं जो नाम, प्रसिद्धि, प्रशंसा पाने के लिए वो बाइबल पढ़ रहे हैं। बस नाम है, प्रसिद्धि चाहिए, थोड़ा से प्रशंसा चाहिए हम लोग। और कुछ लोग पाप करने का बहाना ढूंढने के लिए बाइबल पढ़ते हैं, ये भी है। अरे देखो, तीमुथियुस को बोला गया कि थोड़ा थोड़ा दाखरस लिया करो। क्यों बोला गया तीमुथियुस को? बिना जाने हम लोग सीधा बोलते हैं कि नहीं, बाइबल में तो अनुमति है, थोड़ा थोड़ा दाखरस लिया करो। तीमुथियुस को बोला तो उन्होंने उसका अनुवाद लगा दिया कि दारू पी सकते हैं हम लोग, है ना। भैया, उसको पेट का प्रॉब्लम था तीमुथियुस को, तो पौलुस ने एक सलाह दी थी उसको। आपको अगर पेट का प्रॉब्लम है तो अलग बात है,
लेकिन हम तो मजा लेने के लिए, मस्ती लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए। और दूसरी बात, वो दाखरस था, वो मदिरा नहीं था, है ना। खैर जो भी हो, हम देख रहे हैं इस बात को कि कैसे लोग वचन को समझते हैं। लुका 24 अध्याय और उसका 44 और 45 में एक ऐसी बात लिखी हुई है जो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। लुका 24 अध्याय उसका 44 और 45 जी, पढ़ सकते हैं कोई भी। लूका 24 पद संख्या 44। 44 और 45। इसमें परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। आमीन। हाँ, यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद चेलों को दिखाई देते हैं। चेले विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और यीशु मसीह उनको बोल रहे हैं कि देखो, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम आओ और मुझे छू करके देखो, क्योंकि आत्मा के जो है हड्डी और मांस नहीं होता जो तुम मुझ में देखते हो। ये यीशु मसीह के जी उठने की बात की घटना है, जहां यीशु मसीह उनको साक्षात उनको दर्शन दे रहे हैं, उनको दिखाई दे रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ये उस दरमियान की बात है और उस समय उनके साथ उन्होंने भुनी हुई मछली भी खाई। ये सारा चीज होने के बावजूद उनको थोड़ा सा डाउट हो रहा था, है ना। उसके बाद यीशु मसीह उनसे ये बातें कर रहा है, ये बातें कह रहा है कि जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, वचन। वचन यीशु मसीह का पहला मकसद वचन प्रचार था। पहला मकसद चंगाई नहीं था, याद रखिएगा। पहला मकसद एकदम भविष्यवाणी कर देना कि तेरा ये हो रहा है, तेरा वो हो रहा है, वो सब नहीं था। ठीक है, वचन। और बोला कि अवश्य है, जो मैंने तुमसे तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है, वो पूरी हो। सब पुस्तक में मेरे विषय में लिखा हुआ, यीशु मसीह बोल रहे हैं। और तब लिखा है, उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी, क्योंकि वो यीशु के चेले थे, इसलिए उनको समझ दे दिया गया कि वो बाइबल को समझ पाए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन को समझने के लिए परमेश्वर ही अगुवाई करता है। और जब तक वो अगुवाई ना करे, किसी भी वचन को गलत तरीके से मत प्रचार करिए, अगर आपको अगुवाई नहीं हुआ है तो। कई बार परमेश्वर प्रेरणा हमारे आत्मा में देता है, परमेश्वर हमारे भेद खोलता है, समझ को खोलता है। और खोलेगा कब? जब आप उसके सच्चा चेला बनेंगे। यीशु मसीह समझ गया यही वो लोग हैं जो राज्य का समाचार लेकर के जाएगा, इसलिए उसने उनकी समझ को खोल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप यीशु के सच्चे चेले नहीं बनेंगे, आप वचन को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं और अंधेरा सा लगता है, कुछ चीजें हमको समझ में नहीं आती है। आपको चेला बनना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग विश्वासी ही हैं। आप विश्वासी से अपना स्तर को ऊंचा करिए और डिसाइपल बन जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान भी विश्वास करता है और थरथराता है, लिखा है बाइबल में। वो भी विश्वास करता है और थरथराता है। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं कि आप विश्वास करते हैं। कई बार हम तो थरथराते भी नहीं, कम से कम शैतान को तो थरथरी भी लग जाता है, वो तो डर भी जाता है। कई बार यीशु मसीह की सेवकाई के दरमियान में हम लोग देखते हैं कि कैसे जिसके अंदर दुष्ट आत्मा होने लगा कि आप परमेश्वर का पुत्र मसीह है बोल के वो पहचान गया, है ना। शैतान पहचान गया, लेकिन कई बार उसके लोग उसको पहचान नहीं पा रहे। उसके लोग, परमेश्वर का वचन बोलता है कि बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने मालिक की चरनी को पहचानता है। यशाया मेरे साथ खोलेंगे और वहां पर आप एक अध्याय जाइए, यशाया एक अध्याय। और इस वचन ने आरंभिक दिनों में मेरे जीवन को बदला था और मैं प्रभु के करीब आया था। एक अध्याय और उसका 2 से लेकर के आप 3 पद तक, 2 और 3 पद को आपको पढ़िएगा। क्या लिखा है? यशाया एक अध्याय। हे हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा,
क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। आमीन। देख रहे हैं आप, यहाँ पर परमेश्वर साफ प्रत्यय से बोल रहा है, स्वर्ग सुनो और हे पृथ्वी तुम भी कान लगाओ। और यहोवा यूं कहता है कि मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया, परंतु उन्होंने मेरे साथ बलवा किया। और लिखा है कि बैल अपने मालिक को पहचान रहा है, गधा भी अपने मालिक का चरनी को पहचान रहा है, लेकिन लिखा है कि इज़राइल जो मेरी प्रजा है मुझे नहीं जानती, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। कितना अफसोस है मेरे प्रियो कि बाइबल हाथ में है और हम इस बातों को समझ नहीं रहे हैं। आज हम लोग भावनाओं में बह करके कई चीजों का अनुसरण कर रहे हैं। हम लोग कई ऐसे गलत शिक्षाओं का समर्थन कर रहे हैं और उनको पता भी नहीं है हम कैसे बाइबल को समझ रहे हैं। परमेश्वर अगुवाई करता है। जानते हैं परमेश्वर कई बार वचन का प्रकाशन या समझ किसको देता है? यशाया में ही आप 66 उसका 2 पढ़िए, 66 उसका 2। परमेश्वर किसको वचन की समझ देगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। आमीन। तो परमेश्वर किसकी ओर अपना दृष्टि करेगा और किसको बढ़ाएगा? परमेश्वर किसको अपनी समझ देगा? लिखा है जो दीन और खेदित मन का है। वचन का प्रकाशन प्रभु किसको देगा? जो दीन होता है, उसको सुनकर थरथराता है। देखिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर वचन के पढ़ने को, उद्देश्य को देखता है। अगर आपका उद्देश्य सही नहीं है ना, तो आप कभी भी परमेश्वर का वचन को समझ नहीं पाएंगे। आप किस उद्देश्य से बाइबल को पढ़ते हैं? आपके पढ़ने का लक्ष्य क्या है? यह अच्छा है या गलत है? या केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए है, या केवल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, या गलतियां ढूंढने के लिए, या उपहास करने के लिए, या दूसरों को गलत शिक्षा विश्वास में फांसने के लिए, या नाम प्रसिद्धि या प्रशंसा पाने के लिए? किस मकसद से आप बाइबल को पढ़ते हैं? परमेश्वर आपके मोटिव को देखता है और तब आपको सहायता करता है परमेश्वर के वचन को समझने के लिए। क्या आप टांग खिंचाई के लिए? कभी कभी तो पादरी का टांग खिंचाई करने के लिए भी हम लोग बाइबल पढ़ते हैं। पादरी गलत गलत प्रचार कर उसका टांग खींचेंगे हम। मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूं कि गलती ढूंढने के लिए बाइबल को केवल मत पढ़िए, पाप का बहाना ढूंढने के लिए केवल बाइबल को मत पढ़िए, है ना। जितना समय आप बाइबल में देंगे उतना ही आपको प्रकाशन परमेश्वर की ओर से दिया जाएगा। आप कितना वक्त बाइबल के साथ बिताते हैं? कितना वक्त? देखिए, आप कोई राजा लोग नहीं है यहाँ पर, कोई गवर्नर यहाँ पर नहीं है। दानियल गवर्नर था और 3 पहर उसके पास समय होता था। दानियल राजा था और 4 पहर उसके पास समय होता था। हम ना तो राजा है ना तो गवर्नर है, लेकिन हमारे पास परमेश्वर के लिए वक्त नहीं है। हमने अपने वक्त को न जाने कहां कहां जाया कर दिया है। जो समय परमेश्वर का है वो हम परमेश्वर को दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए कई बार हम भरमाए जा रहे हैं, उछाले जा रहे हैं और गलत शिक्षा के चक्कर में फंस रहे हैं हम लोग, है ना। अभी हमारे बहुत सारे हमारे इस प्रकार के मीटिंग में बहुत बहुत भीड़ क्यों नहीं होती? क्योंकि हम ना नाटकबाजी नहीं करते, है ना। बहुत सारे सेवकों को मैंने देखा जो टीचर लोग हैं, उनकी मीटिंग में वास्तव में भीड़ नहीं होती, है ना। मैं बहुत ऐसे प्रभु के और भी दासों को जानता हूँ जिसको ज्यादा लोग नहीं सुनते, लेकिन जो ज्यादा एकदम नाटकबाजी करेगा, चंगाई की, हीलिंग की, भविष्यवाणी की, लोग ऐसे लोगों को सुनना चाहते हैं। मेरे प्रियो, क्यों हम बाइबल के वचन को समझ नहीं पा रहे हैं? आप बाइबल के साथ समय बिताइए। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप बाइबल के वचन को लेकर बहुत ज्यादा तर्क करते हैं तो फिर आप भूल जाइए कि आपको प्रकाशन मिलने वाला है। बहुत ज्यादा विवादी मत बनिए, तर्क मत बनिए। और कभी कभी सिखाने वालों को भी बहुत ज्यादा उनसे विवाद मत करिए। अगर कोई आपका अगुआ प्रभु ने नियुक्त किया है, उसका आदर करना सीखिए, सिखाने वाले को आदर करिए। पहला तिमोथियस में तिमोथियस को समझाया 5:17 में पौलुस ने एक बात को समझाया। कैसे हम बाइबल के वचन को समझ पाएंगे? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बाइबल को कैसे पढ़ें कि आप समझ जाएंगे। पहली बात मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर अगुवाई करता है और आपको मोटिव को देखता है।
आपकी दीनता को देखता है और उसके अनुसार से परमेश्वर अपने वचन की समझ को खोलता है। चेलों के ऊपर में अपनी समझ को खोल दिया, क्योंकि वो जान गया कि ये लोग मेरे लिए काम करेंगे। वहां पर क्या लिखा है? पहले तिमोथी 5 का 15 में 17 में, माफ कीजिएगा। जो प्राचीन अच्छा प्रबंधक करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग समझे जाएं। आमीन। देख रहे हैं, जो वचन सिखाते हैं, जो परमेश्वर का वचन को सिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते, विशेषकर वे जो वचन सुनाने और सिखाने पसंद करते हैं, दुगुने आदर के योग्य समझे जाएं। दुगने आदर के योग्य। जो अपने सिखाने वाले का आदर करता है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो वचन को समझ पाएगा। और जो अपने सिखाने वालों से तर्क करेगा ना, वो कभी वचन को ठीक से नहीं समझ पाएगा। सिखाने वालों के साथ तर्क मत करिए। लिखा है बाइबल में, प्राचीनों के लिए एक आज्ञा है। प्राचीनों ने कहेंगे नवयुवकों के लिए एक आज्ञा है। नवयुवक, नया जो जवान लोग हैं सेवकाई में, उनके लिए एक आज्ञा है। आजकल तो सब एकदम एक बार में बेनीन बन जाएंगे, ऐसा सोचता है ना। 4 अक्षर थोड़ा सा ज्यादा जान लेता है बाइबल का, तो उनको लगता है कि अरे हम अपना पास्टर से आगे बढ़ जाएंगे। नया नया मिनिस्ट्री में उतरा है और उसके बाद फिर इसकी विश्वासी, उसका विश्वासी, बस ऐसा करके मंडली बना लेता है और बोलता है देखो प्रभु कितना काम कर रहा है। अरे मेहनत करो, नई आत्माओं तक जाओ, है ना। पहला पत्रस 5 उसका 6 पढ़िएंगे एक बार। 5 का 6। पहला पत्रस 5 का 6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। उचित समय पर हर क्षेत्र में, वचन का प्रकाशन में, सेवा में, आत्मिक बातों में भी, हर मामले में वचन में अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो बाइबल बताती है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहो। और अगर आप ऊपर 5 पद पढ़ेंगे तो ये 9 युगों के लिए सलाह है। वहां पर क्या लिखा है? 5 पद क्या लिखा है? इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरना तुम सब के सब एक दूसरे को सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर अपने भेद को तीनों पर ही खोलेगा। इसलिए कई लोगों के पास वचन नहीं होता है ना, तो इसलिए चंगाई का सहारा लेते हैं, प्रोफेसी का सहारा लेते हैं, क्योंकि उनको वचन का प्रकाशन नहीं होता है, वचन की समझ नहीं होती है, और इसलिए वो ज्यादा वचन नहीं लेते। वो लोग ज्यादा वचन नहीं लेते। वो लोग ज्यादा समय जो है ना, प्रार्थना प्रार्थना, चंगाई 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 में पार कर देते हैं। और ऐसे लोगों की तुति बोलती है, ऐसे लोगों की ज्यादा चलती है ना। लेकिन जो वचन को ज्यादा फोकस रखता है और प्रचार करता है, उसकी बहुत कम सुनते हैं लोग। मैं आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्रियो, बाइबल परमेश्वर का वचन है, इसको आदर करना सीखिए। बाइबल अध्ययन आत्मिक उन्नति के लिए कीजिए, आत्मिक उन्नति के लिए कीजिए। परमेश्वर चाहता है कि आप नियमित रूप से बाइबल को पढ़ें, है ना। परमेश्वर से प्रेम करने में, परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में, प्रार्थना कैसे किया जाए इस बात को सीखने में, पवित्रता में, दूसरों से प्रेम करने में, साक्षी कैसे दी जाए, इस सब बातों में आप बाइबल का अध्ययन कीजिए, बाइबल को अध्ययन कीजिए, है ना। आपके विश्वास में उन्नति और आपके विश्वास की रक्षा करने हेतु आपको बाइबल अध्ययन बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके विश्वास पर हमले ना हो, आप सुरक्षित रहें, तो बाइबल को सही रीति से, उसके वचन को अपने जीवन में अध्ययन करिए, उसको समझिए। आपको जरूरत नहीं पड़ेगा फिर चेन्नई, दिल्ली, मुंबई। बहुत अफसोस लगता है मेरे प्रियो, आज भी हमें, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए लिस्ट है कि आप जो प्रार्थना में हमें प्रार्थना देंगे, तो साथ ही साथ आपका लिफाफा में लिस्ट है, कितना आप सहयोग दे रहे हैं इस मिनिस्ट्री को, टिक लगाइए, 1000, 500, इतना 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 इतना, तब आशीष आएगी आपके जीवन में। अब बताइए, पहले सीट वाली जो 100 रुपया देगा, बैठेगा, उसको ज्यादा आशीष मिलेगा, इसका मतलब जो पैसा नहीं दे पाया गरीब लोग, तब तो वो तो चंगाई लेके नहीं जाएगा। बोला उसके लिए स्पेशल प्रार्थना की जाएगी, जो पहले चेयर में बैठेगा 100 रुपया दे करके, है ना। एक चेयर जो टेंट वाले से हम मंगाते हैं तो 10 रुपया लग जाता है आजकल, पहले 5 रुपया था, फिर 6 रुपया में भी 10 रुपया लगता है। अब उसके लिए 100 रुपया देना पड़ेगा आपको, ऊपर से आपका रजिस्ट्रेशन है वो अलग है ना। ये सारी चीजें चल रही है मेरे प्रियो,
है ना। बाइबल यहाँ साफ बता रही है मेरे प्रियो कि परमेश्वर चाहता है नवयुग को अपने प्राचीनों का अधीन रहो और एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधो। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है लेकिन दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर दीनों पर अपने आप को जाहिर करता है, अपने आप को प्रकट करता है। बलवंत हाथ के नीचे, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहो और वो तुमको उचित समय में बढ़ाएगा। वो परमेश्वर अपना खजाना किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देगा जो विश्वास योग्य नहीं है। परमेश्वर अपना प्रकाशन और समझ ऐसे व्यक्ति को नहीं देगा जो विश्वास योग्य नहीं है ना। इसलिए कई बार हमारे पास समझ नहीं है क्योंकि परमेश्वर को हो सकता है मालूम हो कि हम विश्वास योग्य नहीं है। हम उस वचन का इस्तेमाल कैसे करेंगे? हो सकता है किसी को पास उड़ाने के लिए, किसी का मजाक, तुमको क्या इतना आइडिया, मेरे पास कितना समझ है, हम आपको बता रहे हैं। अच्छे मकसद से बाइबल के वचन का इस्तेमाल अगर आप करेंगे, अगर ये विचार आपके अंदर है तो आप वचन के भेदों को समझने लग जाएंगे। परमेश्वर उस समझ की जो भेद है उसको खोल देगा, उस समझ को खोल देगा आपके जीवन में। आप परमेश्वर के वचन को समझने लगेंगे बेहतर तरीके से। ये पहला चीज है मेरे प्रियो कि परमेश्वर जब आप परमेश्वर की अगुवाई में होकर के सारी चीजों को करेंगे, दीनता में होकर के करेंगे, विश्वास योग्यता में होकर के करेंगे, तो परमेश्वर आपको समझ देगा, समझ हो। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं। परमेश्वर को मालूम है कि अब आज्ञाकारी है या नहीं है, इसलिए उसी हिसाब से परमेश्वर अपने वचन का प्रकाश देता है या समझ को देता है। यदि आप आज्ञा मानते ही नहीं है तो बाइबल को कैसे समझ पाएंगे? परमेश्वर एक बार में किसी को अपना प्रकाशन नहीं देता है जबकि वो समर्पित नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है, दीन नहीं है। परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके भेद को प्रकट करता है क्योंकि वह अपना मोती लिखा है बाइबल में। यीशु मसीह ने भी सिखाया हम लोगों को, मत्ती 7:6 में लिखा है, अपना मोती जो है सूअर के आगे मत डालना और पवित्र वस्तु कुत्तों को मत देना, ऐसा लिखा है। आप पढ़ लीजिए उसको, मत्ती 7:6, मत्ती 7:6, मत्ती 7:6 पहाड़ी उपदेश है, ये बहुत महानतम उपदेश है। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सोरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। परमेश्वर को मालूम है कि हम जो पवित्र चीज मेरे पास है उसका वचन पवित्र है, हम लोग पवित्र बाइबल बोलते हैं, पवित्र वचन बोलते हैं, वो ऐसे किसी एरो वेरो को कैसे दे देगा? अगर वो विश्वास योग्य नहीं है, अगर वो समर्पित नहीं है, अगर वो दीन नहीं है, अगर वो पवित्र जीवन नहीं जीता है, तो ऐसे किसी को कैसे दे देगा? इसलिए कई बार कुछ सेवकों के पास, कुछ प्रकाशन डालने वालों के पास, वचन प्रचार करने वालों के पास समझ नहीं है, प्रकाशन नहीं है। तो उस लोग जब उनके पास प्रकाशन नहीं होता है तो उनका ध्यान क्या हो जाता है कि हम, मेरे पास जो वचन का प्रचार करने का उतना प्रकाशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, चंगाई को फोकस रखते हैं और वो नाटक करते हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ ऐसा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ ऐसा हो रहा है, और ऐसे करके लोगों को प्रभावित करते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास ज्यादा वचन का प्रकाशन नहीं होता है। वो बातों को ही गोल गोल घुमाकर, कभी कभी तो ऐसा लगता है वो मॉरल साइंस पढ़ा रहा है, नीति वचन, मोटिवेशनल मैसेज। कभी कभी लोगों का आपने सुना होगा किसी किसी व्यक्ति का, एकदम ऐसे ही लगता है ना, कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, देखो ऐसा है वैसा है। कभी कभी ऐसा लगता है, आत्मिक कम लगता है, ऐसा लगता है कि हम जो है किसी धार्मिक स्थान में नहीं है। हमको लगता है कि किसी हम संसारिक जगह में, जहाँ कोई मोटिवेशनल स्पीकर जो है वहां बैठा हुआ है और वो बता रहा है ना। कभी कभी ऐसा लगता है लोगों को, वो प्रैक्टिकल चीज कोई कई बार बता रहा है। हम जानते हैं बाइबल में भी ये सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे प्रियो कभी कभी कई लोगों का प्रचार आपको एकदम लगेगा कि वो मोटिवेशनल प्रचार कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है बस केवल लोगों को, वो प्रभावित, और लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं उन चीजों से। क्या गजब आपने बोला है ना। अंदर से लोग बदल नहीं रहे मेरे प्रियो। अभी भी जिस हजारों लाखों आदमी को फर्स्ट टाइम सुनना है कि यीशु मसीह प्रभु है, अभी भी बेदारी की कमी नजर आ रही है मेरे प्रियो। शहर में बदलाव की कमी आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हम कुछ लोग ही रह जा रहे हैं जो परमेश्वर के वचन की समझ रखते हैं, और बाकी लोग जो है ना परमेश्वर के वचन की समझ को रखते ही नहीं है, वो ज्ञान को रखते हैं। परमेश्वर का वचन का ज्ञान है वो लोगों को। क्या बाइबल में 66 पुस्तक है, 39 पुराने नियम, 27 नए नियम। हाँ, अब्राहम का पिताजी वो था तो अब्राहम का बेटा वो था, तो मरियम इससे उत्पन्न हुई तो उससे वो उत्पन्न हुआ, इतना 40 दिन वो ऐसा किया वैसा किया। ये जो जीके है बाइबल का, जीके जनरल नॉलेज, केवल वो उनको पता है। कई लोगों को बाइबल का जनरल नॉलेज केवल पता है और इसीलिए वो लोग बाइबल पढ़ते हैं, उससे आत्मिक समझ प्राप्त हो, प्रकाशन प्राप्त हो,
आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़े और परमेश्वर का राज का विस्तार हो, इस मकसद से नहीं। तो परमेश्वर अपनी मोती को सुअर के आगे नहीं डालेगा, न समझ लोगों के आगे नहीं डालेगा। मोती सुअर के आगे मत डालो का मतलब पवित्र चीजों को आप पवित्र लोगों पर बर्बाद नहीं करना, आप पवित्र लोगों पर बर्बाद नहीं करना। परमेश्वर स्वयं भी बोल रहा है। इसलिए परमेश्वर अपना पवित्र वचन वो किसी ऐसे एरो हेरो को कैसे दे देगा? इसलिए कई लोगों के पास रेवलेशन नहीं होता है, समझ नहीं होता है, तब वो अपना दिमाग लगाता है कि कैसे हम सेवा में हम बने रह सके। तब वो कई तरह के हथकंडे अपनाता है और फिर झूठी भविष्यवाणी करना शुरू करता है, चंगाई के नाम पर खड़ा हो जाता है ना। आजकल हर कोई एक दिन में ही या रातों रात में ज्ञानी बन जाना चाहते हैं। मूसा रातों रात में सुपरस्टार नहीं बना मेरे प्रियो, 40 साल लगे उसको यहां तक पहुंचने के लिए। 40 साल, पहला 40 साल उसके जीवन को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। उसका कुल आयु, मूसा की कुल आयु कितनी थी? कोई बता सकते हैं मूसा की कुल आयु कितनी थी? 120 साल। 120 साल थी उनकी कुल आयु, है ना। तो उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला 40 साल वो महल में था, दूसरा 40 साल वो जंगल में, मिद्यान के जंगल में, और तीसरा जो 40 साल वो वहां पर भीड़ की अगुवाई कर रहा है, इजरायली मंडली की जंगल में अगुवाई कर रहा है वो 40 साल, है ना। और इस प्रकार के टोटल 120 साल उसका जो है उम्र हुआ। तो पहला जो 40 साल वो महल में था और वहां पर उसने अपना दिमाग लगाया, अपना पावर लगाया और सोचा कि हम कुछ कर लेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद परमेश्वर बोला तुम यहाँ अपना दिमाग लगा रहा था, अभी हम कुछ तुमको बोले नहीं है, लेकिन तुम इस बात को जान गया कि मैं एक इब्री हूं और मुझे अपने जाति भाइयों की रक्षा करना है। वहां एक मिस्री का मर्डर भी कर दिया, वो एक मिस्री की मर्डर कर दिया। और बाद में जो है ना, एक दिन अपने भाइयों में झगड़ा हो रहा था, तो वहां जाके वो जब खड़ा हुआ तो तुम न्याय बनेगा हम लोगों का, जैसे तुमने उस मिस्री को मार डाला वैसे तुम हम लोग को मार डालोगे क्या? ये डर गया, अरे बाप रे, ये लोग को सब पता है कि मैंने को मार करके गाड़ दिया था जमीन में, है ना। भय भय खाया। उसके बाद वो जंगल के ओर चला गया। वहां परमेश्वर ने उसको 40 साल प्रशिक्षण में गुजारा। उसको 40 साल के प्रशिक्षण का जब कंप्लीट हुआ और 80 साल का बूढ़ा जब वो था, तब परमेश्वर ने झाड़ी में उसको दर्शन दिया। मेरे प्रिय, यहाँ तो हम लोग 1 साल अपने पास्टर के अधीन रहे कि नहीं, हम लोग यूट्यूब से यहाँ से वहां से न जाने कहां कहां से कुछ सीख लेते हैं, इस प्रचारक से उस प्रचारक से। उसको लगता है अरे हमारा पादरी क्या जानता है, उसको कुछ आइडिया ही नहीं है। हमको कितना मालूम है, हमने सुन लिया, इधर उधर से बटोर लिया, यहाँ का वचन वहां चिपका दिया, उसके बाद हम जो है ना आगे बढ़ गए। हमने एक नया मंडली बना लिया, अपने पास्टर की अधीनता को छोड़ दिया, हमने उसको ओवरटेक कर दिया। और है तो कुछ नहीं उसके पास, वो कुछ भी प्रचार कर रहा है। कभी कभी मैंने देखा हूँ कुछ कुछ चर्च में कुछ लोग बड़ा आगे आगे होते हैं, जब वचन प्रचार करने बोलेगा उल्टा सीधा प्रचार करके निकल जाता है ना। उल्टा सीधा प्रचार करके निकल जाएगा, आगे आगे हो रहा है, बोली वचन में एकदम आगे रहता है ना वो लोग, और कुछ भी बोल करके निकल जाता है वो लोग, है ना। जो अपने पास्टर का अगर उसको ओवरटेक करेगा ना, वो कभी नहीं समझ पाएगा वचन। लिखा अधीन रहना जरूरी है, परमेश्वर का आज्ञाकारिता और अपने दासों का भी आज्ञाकारिता में रहना है। रातों रात कोई ज्ञानी बनने जाता है। मूसा को 40 साल लगे यहां तक पहुंचने के लिए। कुछ लोग ठीक से जड़ ही नहीं पकड़ते और सेवा में निकल जाते हैं। जड़ तो जमीन के ऊपर ही है और वो प्रचार कर रहा है, वो गहराई में गया ही नहीं। और इसीलिए पौलुस तीमुथियुस को समझाया था कि जो सेवक होता है वो नया विश्वासी नहीं होना चाहिए, उसको तैयार होना चाहिए। और जब तक उसको प्रेरणा न मिले, अगुवाई ना मिले, वो निकल ना जाए। नहीं तो वो कुछ भी प्रचार करके निकल जाएगा, उसके द्वारा जो भीड़ तैयार होगी ना, वो गलत शिक्षाओं में फंसा पड़ा रहेगा। यही कारण है कई कलेशों में गड़बड़ियां हैं, नए नए सिद्धांतों का जन्म हो रहा है। मेरे प्रियो, सावधान हो जाइए, वचन को बारीकी से अध्ययन कीजिए, अध्ययन करिए, केवल प्रचार मत सुनिए। मैं भी यहाँ रगड़ 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 कर प्रचार कर सकता हूँ, चिल्ला चिल्ला के प्रचार कर सकता हूँ, लेकिन कई बार कोशिश करता हूँ कि मैं धीरे से समझाने की दृष्टिकोण से, टीचर की भांति मैं बोल करके आपको समझाऊं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जड़ें जमीन के अंदर जानी चाहिए। नया विश्वासी सेवक ना बने, थोड़े समय अपने पास्टर के अधीन रहना भी सीखे। आजकल अधीनता कहाँ है? पहले ठीक से सीखिए। परमेश्वर एक बार में किसी को प्रकाशन नहीं देता है, परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके समझ देता है। वो बल्क में नहीं देता है, थोक में नहीं देता है। वो देखेगा कि आप वचन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके हिसाब से प्रकाशन आपको देगा, उसी हिसाब से आपको समझ को देगा। आज जवानों के साथ बहुत समस्या है,
वो एक झटके में बेनीहीन बनना चाहते हैं, एक झटके में बिलीग्राम बनना चाहते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल गवाह है, कोई भी रातों रात बड़ा सेवक नहीं बना। पहले जड़ मजबूत कर लो। आप जीवन समर्पित नहीं है, सिखाने वाले के आप अधीन नहीं है, तो समझ कैसे मिलेगा वचन का? इसलिए वो लोग दूसरा हथकंडा अपनाता है कि कैसे लोगों को, भीड़ को अट्रैक्ट करेंगे हम। तो वो आएगा फेसबुक पर, यूट्यूब पर आएगा, थोड़ा सा नाटकबाजी करेगा, है ना, तब लगेगा ये बहुत सेवकाई कर रहा है, और ऐसे लोगों को फिर हम लोग सपोर्ट करना या फॉलो करना चालू कर देते हैं। मेरे प्रियो, जो अपने अगुवे के अधीन ही नहीं रहा, वो व्यक्ति कभी भी अच्छी सेवकाई नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं। आपको पता है, यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बीच में उम्र का कितना फर्क था, आपको मालूम है? किसी को मालूम है कितना फर्क था? चलिए, हम जनरल नॉलेज जैसा सवाल कर रहे हैं अभी। कितना फर्क था? 6 महीना। जी, राइट आंसर है 6 महीना। 6 महीने का फर्क था। इसका मतलब यूहन्ना बपतिस्मा दाता 6 महीना बड़ा है यीशु मसीह से। और एक बार यीशु मसीह एक जगह सेवकाई कर रहे थे, और उसने देखा कि उसकी सेवकाई तो जबरदस्त फलने फूलने लगी। उसके जो चेले लोग थे वो जबरदस्त बपतिस्मा सब देने लग गए। यूहन्ना में लिखा है, 4 अध्याय थोड़ा सा पढ़ लेंगे उसको। क्या हुआ वहां, मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे परमेश्वर सेवकाई में इस्तेमाल करता है, वचन की समझ को देता है। यीशु मसीह मनुष्य रूप में आया, और उसको भी जरूरत है इस बात के लिए कि वो आत्मा से भरे। 4 अध्याय उसका जब हम 1 से लेकर 3 पद पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको रुक जाइए, है ना, 3 पद तक था लिखा है। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ, ध्यान से देखिएगा, प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है ना। तो क्या हुआ, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले क्या देते थे? बपतिस्मा देते थे। तब उसने ये सोच लिया कि अरे ऐसा में तो फिर वो तो मेरा बड़ा भाई है, मुझसे अनुभवी है, मैंने उससे उसके हाथ से बपतिस्मा लिया है, उसका सेवा प्रभावित हो जाएगा। यही वो कारण था कि वो यहूदिया छोड़ करके गलील को चला गया। वो ओवरटेक नहीं करना चाहता था, यद्यपि प्रभु उसको पिता यीशु के चेलों को ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन उससे पहले यूहन्ना सेवा में आया है। और वो जंगल में पुकारने वाले का एक शब्द है, मार्ग तैयार करने वाला एक व्यक्ति है। यीशु उनकी सेवकाई को प्रभावित नहीं करना चाहता था। यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सेवा को कभी प्रभावित नहीं किया, है ना। यूहन्ना उनसे, जैसा कि उन्हें पता है, 6 महीना उससे बड़ा आदर किया। यीशु यूहन्ना के सेवा क्षेत्र से दूर चला गया। कभी कभी तो हम लोग बगल में, उसी के बगल में हम लोग चर्च अपना खड़ा कर देते हैं, और कभी नहीं बोलेंगे कि भैया वहां का कुछ व्यक्ति मेरा विश्वास में आया, तुम्हारे मंडली में उसका पालन पोषण करो। आजकल का पास्टर लोग करेगा ऐसा? मेरे प्रियो, मैं ऐसा नहीं कि मैं अपनी तारीफ करूं। कई बार अगर अभी एक व्यक्ति गम्हरिया से आया तो मैंने बोला, मेरा जो जहां फील्ड है गम्हरिया बहुत दूर है, मैंने अपने मित्र पास्टर से बोला कि आप गम्हरिया में सेवकाई करते हैं, मैं एक व्यक्ति का नंबर दूंगा, आप उसके पास जाओ, या उनको मैं दूंगा, आप उसको जरूर, आप अपने कलीसिया में उसको, नेक्स्ट टाइम से वो आपके यहाँ जाएगा, कि मुझे विश्वास है कि आप ही प्रभु का दास है, आप अच्छा से नहीं, ये कोना से वो कोना लोग चला जाएगा। लेकिन एक पास्टर कभी नहीं बोलेगा कि आप वहां पर भी बेहतर शिक्षा आप ले सकते हैं, आप वहां पर संगति कर सकते हैं, इतनी दूर आप तेल खर्च करके आते हैं, नहीं बोलेगा वो, बल्कि वो अपना ही ये में लगा ये करके रखेगा, नहीं वो मेरा होना चाहिए, हमने उसको जन्माया, वो उधर ही रहेगा, है ना। उसको विश्वास ही नहीं है, अपने सहकर्मी पास्टरों पर भी भरोसा नहीं। हम प्यार की बात करते हैं, हम सबके साथ सहभागिता की बात करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। कई बार मैं जहां पर हूँ उसके नीचे एक चर्च है, और कई बार गलती से लोग यहाँ घुस जाते हैं, क्योंकि उनको बता दिया जाता है कि उस लाइन में एक चर्च है, वो वहां आप लोग जाइएगा, तो वो कोई और एड्रेस होता है, नीचे और एक चर्च है, एक पास्टर जी है हमारे, तो गलती से यहाँ घुस जाते हैं, और बाद में लोग पूछते हैं, अरे वो पास्टर की तो दाढ़ी है, इसकी तो दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी वाले पास्टर को खोज रहा है। तो फिर कई बार जब चर्च नहीं शुरू हो रहता है, वहां उस समय पूछ जाता है, तो बोला ये चर्च है ना? बोला हाँ चर्च है। तो पास्टर कहाँ है? मैं पास्टर हूँ। आप पास्टर हैं? नहीं नहीं आप नहीं, हम लोग वो दूसरा पास्टर को खोज रहे हैं, हम लोग तो पहली बार आप आ रहे हैं? बोला हाँ पहली बार हम चर्च आ रहे हैं। हम चाहते तो उनको बोल सकते थे कि भैया
ये भी एक चर्च है, आप यहाँ बैठो आराधना करो, लेकिन बकायदा कई लोगों को मैं उनका एड्रेस दिया, वहां पहुंचा भी दिया, है ना, ये पास्टर है, क्योंकि अब उनके मन में आ गया कि नहीं उसी से हमको सीखना है। लेकिन बहुत सारे पास्टर ऐसा करता है, इधर इधर भी तो चर्च है, इधर आओ ना, है ना, तुरंत नंबर ले लेंगे, विजिट करेंगे, ऐसे करते हैं, है ना। हमको विश्वास नहीं, साथी सेवक पर विश्वास नहीं है कि वो बेहतर शिक्षा दे सकता है। हम सब सोचते हैं कि मैं ही ज्यादा हूं, मैं ही ज्यादा हूं। सबके अंदर ऐसा अहंकार है, दीनता नाम की चीजें नहीं है। रिवाइवल में यही इसलिए देरी है मेरे प्रियो, जानते हैं जागृति इस कारण से विलंब हो रहा है जागृति में, क्योंकि हम साथी सेवक एक दूसरे को सहते भी नहीं है ना। यीशु यूहन्ना के सेवा क्षेत्र से बहुत दूर चला गया। आज तो नया सेवक अपने ही सीनियर के क्षेत्र में सेवा करके सेवा को प्रभावित करता है। एक नया सेवक अपने ही सीनियर पास्टर, ध्यान दीजिएगा, जब एलिया की सेवा का अंत हुआ तभी एलिसा की सेवा का आरंभ हुआ। जबकि एलिया ने अपने जीते जी, अपने उठाए जाने से पहले ही एलिशा को अभिषेक कर दिया था। अभिषेक मिलने के बाद तुरंत एलिशा से कहा अब मेरा अभिषेक हो गया, अब हम मिनिस्ट्री करेंगे, ऐसा नहीं है। जब तक एलिया की सेवा का अंत नहीं हुआ तब तक एलिशा मिनिस्ट्री आरंभ नहीं किया। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, एलिया के रहते लेते एलिशा खड़ा हो गया। जब तक मूसा अपनी सेवा का अंत नहीं किया यहोशू खड़ा नहीं हुआ मेरे प्रियो। यहोशू था उस समय, मूसा के साथ ही था, लेकिन उसको भी मालूम था कि मेरे पास क्या है ना, लेकिन भी उसने मूसा को कभी ओवरटेक नहीं किया। इस कारण से वो लोग ग्रेट लीडर बने। जो मेरे जवान सेवक, अगर कोई जवान भाई सुन रहा है, अगर परमेश्वर आपको बुलाहट देता है कल को, कभी भी अपने अगुओं के साथ ऐसा मत करिए, ओवरटेक मत करिए, नया फील्ड का चुनाव करिए, प्रेयरफुली जाइए, अगुवाई मांगिए परमेश्वर से, दीन होइए और समर्पित होइए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा विवादी भी मत बनिए, आप परमेश्वर के वचन को समझने लग जाएंगे। कई बार इस कारण से हम परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते क्योंकि हम ओवरटेक करते हैं। मत करिए ऐसा। सिखाने वाले के प्रति आज्ञाकारिता और अधीनता आपको प्रकाशन में मदद करेगा मेरे को, वचन को, बाइबल को समझने में मदद करेगा। अपने स्थानीय सेवक, जो पास्टर जिस भी कलीसिया से आप बिलोंग करते हैं, चर्च जाते हैं संडे में, अब अपने पास्टर की अधीनता में रहो। अगर कुछ समस्या है दुआ करो कि प्रभु उनको आप सद्बुद्धि दीजिए, वो समझा नहीं पा रहा है। कभी कभी कुछ जगह में ऐसे सेवकाई भी है कि जो मेन पास्टर है वो खत्म हो गया, अब उनका बेटा है, उनको कोई बुलाहट नहीं, तो सेवक बन गया, तो बड़ा कठिन हो जाता है कि कैसे हम वहां रहें। तो उस जगह में बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है, बहुत दुआ की आवश्यकता है मेरे प्रियो, क्योंकि उनको तो बुलाहट नहीं है, वो तो बाप की प्रॉपर्टी को संभाल रहा है, उसने खुद से प्रॉपर्टी बनाई नहीं, तो उस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, वो संभालेगा थोड़ी, वो तो बस यूं ही उसको खर्च करने में लगे रहेगा। और इसलिए कलीसिया बिखर जाता है, टूट जाता है, कई टुकड़ों में बढ़ जाता है, कई लोग ठोकर खाते हैं। इसलिए कुछ कुछ सेवक लोग, अगर सेवक लोग आप सुन रहे हो, आपको बुलाहट है और अगर आप इस पृथ्वी पर नहीं रहे तो सेवक पहले एक अगुवे को तैयार कीजिए। जरूरी नहीं है कि वो आपका बेटा हो। अगर आप जबरदस्ती उसको अपने फील्ड में आप खड़ा कर दिए और उसको बुलाहट कुछ और करना कुछ चाहता था, लेकिन नहीं बेटा इतना बड़ा हम जो है ना साम्राज्य खड़ा किए हैं, दूसरा फायदा उठाएगा, तुम करो, गलत है ये, गलत है ये। अगर मैं भी पास्टर हूं, अगर मेरा बेटा अगर उसको सेवकाई के लिए बुलाहट नहीं होता है तो मैं जबरदस्ती उसको कभी पास्टर नहीं बनाऊंगा। मैं उसको पहले बोलूंगा कि परमेश्वर से दर्शन मांगो, अगुवाई मांगो, कॉलिंग परमेश्वर का होना चाहिए। एक प्रेरणा आत्मा की आती है मेरे प्रिय, परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है, वो प्रेरणा देता है, एक आवाज आएगी, है ना। कुछ लोग ऐसे सेवक बन जा रहे हैं, अरे लगता है एकदम सेवक लोग बड़ा लग्जरियस लाइफ जीता है, इन लोग को तो चांदी है। कुछ लोग यूं सेवक बन जा रहे हैं। नहीं मेरे प्रिय, बुलाहट को प्राप्त करके उसकी आवाज को सुनिए, परमेश्वर आपसे बात करेगा, है ना। तो मैं आपको हमेशा उत्साहित करूंगा, अगर आप बाइबल का प्रकाशन चाहते हैं, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आप नोट्स बनाएं। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए। अगर कुछ प्रकाशन मिला तुरंत नोट डाउन करो। नोटबुक बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे पास्टर लोग बोलते हैं कि मैं बिना नोट का प्रचार करता हूँ। क्या उसने कभी बाइबल नहीं पढ़ी? सीधा परमेश्वर ने उसको ऐसा डालना शुरू कर दिया वचन, बिना बाइबल पढ़े वो कभी प्रचार नहीं कर पाएगा। उसने अध्ययन किया है ना। हो सकता है उसके पास नोट्स ना हो, कोई दिक्कत नहीं, उसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छा है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, नोट्स बनाना सीखिए। नोट्स लेकर के आप, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको स्मरण नहीं आएगी, इसलिए कुछ लोग बस कहानियां बता करके मोटिवेशनल मैसेज दे करके पार कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नोट्स जरूर बताएं। मैं अच्छे सेवकों से सुना हूं, वो नोट्स बनाते हैं,
बाइबल पढ़ते हैं और नोट्स तैयार करते हैं, है ना, और उस अध्ययन करते हैं, अध्ययन के साथ जाइए। कभी भी प्रचार करते हैं, अध्ययन के साथ जाइए, नहीं तो आप कुछ भी बकेंगे। प्रभु का आत्मा मुझे ये बोल रहा है बोल के कुछ भी आप बक देंगे। और लोग लोग तो प्रभु के नाम से प्रभु पर विश्वास करके सुन रहा है ना, वो आपको विश्वास करके थोड़ी सुन रहा है, तो आशीषित होंगे ही लोग, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाबाओं के कार्यक्रम में भी लोग आशीष पा रहे हैं, और वहां भी गवाही चल रही है। बाबा मैं आपके दरबार में आया और मैंने, आपने बोला था इधर पानी चढ़ाओ, उधर ये करो, उधर करो, एकदम कृपा बन गई बाबा। तो बाबा लोग का दरबार में भी हो रहा है चमत्कार। इसमें चमत्कार बड़ी बात नहीं है कि अगर कोई सेवक के वजह से चमत्कार हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत महानतम व्यक्ति है। आप देखो बाबाओं के दरबार में भी हो रहा है, संसारिक बाबा लोग, उनके दरबार में भी चमत्कार हो रहा है। उनके लाखों फॉलोवर हैं, करोड़ों फॉलोवर हैं। आंख बंद करके वो लोग गोबर से नहाओ तो, गौमूत्र से नहाओ तो, ये सारी चीजें चल रही है, और वो लोग आशीर्वाद भी पा रहे हैं, है ना। वो लोग जो है ना आशीर्वाद भी पा, कृपा बन गई बोलता है वो लोग। आप सोच सकते हैं कि तत्व ज्ञान के धोखे में आकर के कैसे वो लोग आशीर्वाद भी पा ले रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये बड़ी बात नहीं है, तो आपको सावधान रहना है। और मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं, जब बाइबल पढ़ेंगे, कोई वचन अगर आपसे बातचीत किया, कोई शब्द आपको क्लिक किया, तो कभी कभी अंडरलाइन भी कर लीजिए उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बाइबल को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं बाइबल में लकीर फकीर नहीं खींचना चाहिए, लेकिन एक बहुत अच्छे सेवक ने कहा, डर्टी बाइबल क्लीन क्रिश्चियन, क्लीन बाइबल डर्टी क्रिश्चियन। जिसकी बाइबल जितनी साफ सुथरी है, इसका मतलब वो डर्टी क्रिश्चियन। क्यों? क्योंकि इसका मतलब वो बाइबल पढ़ता ही नहीं है। आप ये जो रेड मार्क है ना, हमारी बाइबल में रेड मार्क है, इसका कलर छूट जाना चाहिए। इससे पहले मैंने 3 बाइबल चेंज कर लिया। हर बाइबल को जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मैं अब तारीख लिखता हूँ। यहाँ पर मेरा, आप शायद देख नहीं पाएंगे, तारीख लिखता हूँ कि कब से मैं उसको शुरू कर रहा हूँ। मेरी हर बाइबल, जैसे पहले भी जो बाइबल थी, मैंने कब शुरुआत की थी उसका, वो पूरा चिथड़ा हो गया वो बाइबल, क्योंकि मैं रोज पढ़ रहा हूँ। लाल कलर चेंज हो गया। अभी इसका भी मैंने इसको शुरुआत किया 15 जून 2023 से, मॉर्निंग 9:16, थर्सडे का दिन था। वो सारी चीज मैंने यहाँ लिखा है, वहां से मैंने शुरुआत की। कुछ लोग कितना साल से एक ही बाइबल पकड़े हुए हैं, जतन से रखा है, क्योंकि पढ़ नहीं रहा ना। आप पढ़ोगे तब तो उसका मैल, इसका जो रेड कलर छूट जाएगा। फिर कुछ चीजें जो मिल रही है आपको, आप उसको अंडरलाइन करोगे, जो समझ, क्योंकि हर बात स्मरण, मेमोरी में हर चीज नहीं रहता। मेमोरी में बहुत कुछ ऑलरेडी घुसा हुआ है, तो आपको याद आएगा। नोटबुक में अगर कोई प्रकाशन आपने लिख के रखा है, फिर आप पलटेंगे तो आपको समझ में आएगा, अरे वहां पर मैंने ये बात लिखी थी, है ना। अंडरलाइन करके, अरे ये वचन मेरे को क्लिक किया था, ताकि ये बातें स्मरण रहे, इसलिए ये जरूरी है। और ऐसे करके आप परमेश्वर के वचन को समझ पाएंगे, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहेंगे, परमेश्वर आपको वचन का प्रकाशन जरूर देगा मेरे प्रिय। मैं आपको उत्साहित करूंगा। ध्यान रहे, वचन का मूल अर्थ कई बार अनुवाद किए गए बाइबल में बदल जाता है। आपको पता है अनुवाद किया हुआ बाइबल किसको बोलते हैं? कौन सी भाषा अनुवाद किया हुआ है, और मूल क्या है, मूल भाषा क्या है बाइबल का? मूल भाषा क्या है बाइबल का? आप लोग जानते हैं मूल भाषा बाइबल का क्या है? कोई बता सकते हैं? मूल भाषा बाइबल का है हिब्रू, यूनानी और अरामी, है ना जी। अरामी जी, बाइबल में आपने बताया, और ग्रीक, है ना, हिब्रू, ग्रीक और अरामिक भाषा, ये मूल है। बाकी जितना भी लैंग्वेज है सब अनुवाद है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मूल भाषा है वही ओरिजिनल बाइबल है, और बाकी जो अनुवाद है वो मनुष्य का दिमाग की उपज है, वास्तविक बाइबल नहीं है। इसलिए बहुत सारी गलती अनुवाद में आप पाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल में आपको दे सकते हैं, और आप स्वयं भी देखे होंगे कई बार बहुत सारे गलत अनुवाद वहां पर है। और इस वचन से भी, और इस कारण से भी कई बार अर्थ बदल जाता है और नया सिद्धांत पैदा हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि, अभी तो बहुत सारे ऐसे बाइबल आ गए हैं जो हिब्रू से ही सीधा ट्रांसलेट हुआ है, और कुछ यहूदी रब्बी लोग उसको ट्रांसलेट किए हैं। ऐसे ऐसे बाइबल आ गए मार्केट में, आप गूगल में सर्च कीजिए, जो हिब्रू से एकदम अनुवाद हुआ हो, एकदम करीब हिब्रू और ग्रीक। तो हिब्रू और यूनानी को भी समझने की कोशिश करें। अब तो बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ऐसे कई सारी चीजें डाल दी गई है ना, आप उसका सहारा ले सकते हैं। तो ओरिजिनल जो बाइबल का रेफरेंस आपको लेना बहुत जरूरी है। अगर किसी शब्द पर आप विचार कर रहे हैं तो हिब्रू में इसको क्या बोला जाता है, ग्रीक में इसका क्या अर्थ है, वो अर्थ को समझ करके आप प्रचार करिए।
कुछ लोग बिना समझे प्रचार किए जा रहा है, पास्टर बन गए हैं, बस सेवकाई शुरू कर रहा है, क्या प्रचार कर रहा है, कुछ भी लेकिन मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखा रहा है आजकल लोग। परमेश्वर का वचन नहीं है, वो अपनी बनाया हुआ सिद्धांतों को लोगों में थोप दे रहा है। उसका हिब्रू में क्या है, उसका ग्रीक में क्या है। तो ऐसे सेवकों को सुनिए, ऐसे अगुओं को सुनिए। हर उपदेशक को तुरंत सुन करके फॉलो मत करिए, है ना। और जब वो वचन को प्रचार कर रहा है तो उसका विश्लेषण कैसे कर रहा है, बहुत बारीकी से देखिए। आपको मैंने पहले लास्ट अध्ययन में भी बताया कि एक वचन दूसरे वचन का अनुवाद करता है, एक वचन दूसरे वचन की गवाही देता है, और उस गवाही को जरूर लें। अगर आप कोई एक विषय को ले रहे हैं प्रचार करने समय, और कोई भी सेवक को जिसको आप सुन रहे हैं कि अगर एक ही वचन से वो कुछ बात को बता रहा है तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। उस संबंध में, उस संदर्भ में और वचन है या नहीं है, उसको वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कोई भी विषय को जब आप लेते हैं तो प्रचार करने के लिए, तो आपके पास उस विषय से संबंधित और भी वचन जरूर होना चाहिए, और तभी वो प्रमाणित होगा। देखिए, कोई भी चीज बोलने के लिए 2 से 3 गवाह चाहिए। 2 से 3 गवाह बाइबल भी बताती है ना, 2 से 3 गवाह चाहिए ही चाहिए, है ना। दूसरा कुरिन्थी 13 का 1 पद में एक बात लिखी हुई है, दूसरा कुरिन्थी 13 का 1 पद में क्या लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 का 1। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं। पहला कुरिन्थी आप पढ़ रहे हैं सिस्टर, दूसरा कुरिन्थी। अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूँ, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। आमीन। 2 या 3 गवाही के मुंह से जो है ना एक बात ठहराई जाएगी। किसी एक बात को बोलने के लिए कम से कम 2 या 3 गवाही जरूर होना चाहिए कि ये जो वचन मैंने प्रचार किया है मत्ती से, आप इसको लूका में भी देखिएगा, आप इसको ओल्ड टेस्टामेंट में भी पाइएगा, आप इसको यहाँ भी पाइएगा। इस संदर्भ में पौलुस भी बोलता है, पतरस भी बोलता है। आपको कई संदर्भ का हवाला देना पड़ेगा, क्योंकि वचन ही वचन का व्याख्या करता है। बाइबल में ही बाइबल का अर्थ है मेरे प्रियो। कभी कभी कोई कुछ लोग कुछ भी अर्थ बना करके बता देते हैं। आजकल वचन का प्रचार किया जा रहा है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। कई लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आपको देखना है कि वचन किसको, किसने, किस कारण से। मैंने बताया था लास्ट अध्याय में, ऐतिहासिक पहलू। आपको अतीत में जाना चाहिए, किस संदर्भ में बोला गया, किस लिए बोला गया। सब बात हम पर लागू नहीं हो रहा है, लेकिन किस कारण से लिखा गया है तब उसका अर्थ लगाइए। आप बोल दिया स्त्री लोग कलीसिया में चुप रहे, अब बताइए कि अगर स्त्री चुप रहेगी तो क्या होगा, बताइए। अगर स्त्री चुप रहती तो जिस तरह से आज इतने तेजी से प्रचार हुआ ना, वो होता नहीं। मैं जिस मिनिस्ट्री में हूं, सबसे अधिक पुराने समय में मिशनरी बनकर के लेडीज लोग आई, और हम लोग हर दिन अब उस इतिहास को पढ़ रहे हैं। हम लोग 1.25 साल हम लोग मना रहे हैं, शताब्दी समारोह मना रहे हैं, और हमें प्रेरित किया जा रहा है कि महिलाएं कैसे बढ़ चढ़ करके मिनिस्ट्री की। उन लोगों ने त्याग, बलिदान किया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी ने बोला कि ना ईमेल से ना जीमेल से, लेकिन फीमेल से जो होगा ना, वो ईमेल से भी नहीं होगा, जीमेल से भी नहीं होगा, वो फीमेल से होगा, है ना। समझ रहे बात को। और हम लोग महिलाओं को ना, नहीं हमने पढ़ा है कुछ। एक व्यक्ति मुझे मिला नॉर्थ ईस्ट में, मैं नॉर्थ ईस्ट गया हुआ था, मेघालय में हमारे एक सेमिनार चल रहा था, और वहां पर एक व्यक्ति मुझे लगा महिलाएं पास्टर बने, ये मुझे कतई पसंद नहीं। महिलाएं चर्च में प्रचार करें और पुरुष बैठ के सुने, हम कतई पसंद नहीं करेंगे। और वो आई थिंक हमको लगता है एमपी से या कहां से आया हुआ था। बोला हमारे तरफ में महिलाओं को अनुमति दे ही नहीं सकते। और बाइबल जबकि बता रही है, कितने महिलाएं हैं जिन्होंने कलीसिया स्थापना की। पौलुस कितने बार कुरिन्थ की पत्री में और अपनी पत्रियों में जिक्र किया उन महिलाओं का जो कलीसिया का नेतृत्व कर रही थी। कलीसिया की स्थापना में जो है ना उसकी भूमिका थी, और वो लेडी पास्टर थी, है ना। लेकिन लोग कई बार देख लेते हैं कि नहीं, बोला गया महिलाएं कलीसिया में, किस संदर्भ में बोला गया, उसके अतीत में जाइए, उसके हिस्ट्री में जाइए, तब उसका व्याख्या किया जाए, है ना। तो वचन ही वचन की अन्य जगह में क्या है, अन्य जगह में तो महिलाएं बोल रही है, अन्य जगह में महिलाओं को मौका दिया जा रहा है, प्रचार करो, है ना। जाओ जाके बताओ कि
गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा गया था कि वो जी उठेगा बोल करके, वो कुकर्मियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा, वो जी उठाया, जाके बताओ लोगों को। महिलाएं जाके बता रही है मेरे प्रिय, महिलाओं को इस्तेमाल कर रहा है। और ऐसे कितने महिलाएं हैं, है ना, जो बाइबल में आप देखेंगे जिन्होंने कलीसिया को स्थापित किया, वो कलीसिया की अगुवे थी। आज के डेट में महिलाएं आगे आए। मैं उत्साहित करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आप लोग आगे आओ और सेवकाई करो, मिनिस्ट्री करो, है ना। ऐसा नहीं कि सारे पास्टर ही करेंगे, नहीं। आदम को ये दिया, हम लोग कुछ अलग वचन का एक्सप्लेन करके नहीं, परमेश्वर ने उसको सहकर्मी बनाया था, आदम को सहायक बनाया था, पार्टनर। पार्टनर मतलब बराबर का हिस्सेदारी बनाया था। हवा को उसने जो है ना दासी नहीं बनाया था, बराबर का हिस्सेदारी बनाया था। नर और नारी, है ना, बस मेरे प्रियो वहां पर एक मात्रा का फर्क है और कुछ नहीं। परमेश्वर ने कभी अंतर नहीं किया। अब से जो मसीह यीशु में है वो सब एक है, ना वो स्त्री है, ना पुरुष है, ना दास, ना स्वतंत्र है, हम सब मसीह यीशु में एक हैं। और हम मिल करके काम करें मेरे प्रियो। शैतान यही चाहता है कि महिलाओं को छोड़ दिया जाए, बच्चों को छोड़ दिया जाए, है ना। तुम पुरुष केवल जाओ, मूसा को बोला था फिरौन ने, तुम केवल पुरुष जाओ और परमेश्वर को बलिदान चढ़ाओ, आराधना करो, महिलाओं को छोड़ दो। है ऐसा कैसे हो सकता है? आधी आबादी को हम नहीं छोड़ सकते। तो मेरे प्रियो, वचन ही वचन की गवाही देता है, वचन में ही वचन की क्या है, गवाही है। और यहाँ पर पौलुस बोलता है, अब मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आता हूँ, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। जो मैंने बोला है वो भी वही बोलेगा, है ना। या मैंने पौलुस बोल रहा है कि मैंने बोला है, तो कोई और पतरस भी बोल सकता है यही बात को, याकूब भी बोल सकता है, यूहन्ना भी बोल सकता है ना। और हम लोग पत्रियों को पढ़ रहे हैं, पौलुस की पत्री में ऐसा है, पतरस की पत्री में ऐसा है, वहां भी आपको ये वचन मिलेगा। और ऐसे करके उस सब्जेक्ट को प्रमाणित करने की कोशिश कीजिए, है ना, तभी सही उसको कहा जा सकता है। और नहीं तो एक वचन से सिद्धांत बनाने की कोशिश मत करिए। एक वचन से सिद्धांत न बनाया जाए, और कई लोग एक वचन को पकड़ लिया, सिद्धांत बना लिया। और कितनी रॉन्ग टीचिंग्स पूरे दुनिया में हावी हो गया मेरे प्रियो। कोई माता यरूशलेम बोल रहा है, कोई माता परमेश्वर बोल रहा है, न जाने क्या क्या बातों को लेकर के आ गया लोग। एक से एक आपको चर्च मिलेगा पूरे वर्ल्ड में, है ना। आप बहुत भ्रष्ट कलीसिया को आप दुनिया में देख सकते हैं। आप गूगल में सर्च करिए, आपको एक से एक चर्च मिलेगा। आप आश्चर्य करेंगे कि ये चीज बाइबल में है नहीं, कैसे वो उसको फॉलो कर रहा है ना। तो एक वचन के पीछे 2 से 3 वचन जरूर बैक सपोर्ट के लिए आप लोग रखिए जब भी आप प्रचार करते हैं तो। और जब ऐसा अध्ययन आप करेंगे, परमेश्वर वचन का भेद खोल देगा आपके ऊपर, समझ को खोल देगा आपके ऊपर। लेकिन कभी कभी एक वचन को पकड़ करके वहीं से हम लोग निकल जाते हैं। व्यवस्था ब्यूरो ने भी एक बात लिखी हुई, 19 अध्याय उसका 15 पद में लिखा हुआ है, 19 का 15। व्यवस्था ब्यूरो ने 19 का 15 क्या लिखा है वहां पर? व्यवस्था विवरण, किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म या पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा भी क्यों ना हो, एक ही जन की साक्षी न सुनना, परंतु 2 या 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। आमीन। बात कैसे पक्की ठहरती है? 2 या 3 साक्षियों के कहने से। तो बाइबल में अगर किसी विषय को हमने बातचीत किया, तो अन्य अन्य जो प्रभु के दास जो लिखे, 40 लेखकों ने लिखा है इसको, पवित्र आत्मा ही मूल लेखक है जरूर, लेकिन उनको क्या प्रकाशन मिला था? उसकी गवाही दे करके वचन को, उस सब्जेक्ट को प्रमाणित कीजिए। 1 या 2 गवाहों, साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। पौलुस ने ये बोला, पतरस ने भी यही बोला था, याकूब ने भी यही बोला था, मत्ती ने भी यही बोला था, लूका ने भी यही बोला था। ऐसे करके उस बात को आपको पक्का ठहराना है। और नहीं तो एक वचन से नहीं, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है, ऐसे ही करना है हम लोगों को, नहीं मेरे प्रिय। बहुत सतर्क होना। अभी इन दिनों और मैं सतर्क हो गया हूँ। जब गलत व्याख्या करते हैं लोग ना, तो बड़ा आश्चर्य होता है, अरे बाबा, लोग कैसे उसी को फिर फॉलो करेगा, सिद्धांत बन जाएगा ना वो। तो मैं आपको कहूंगा कि सावधान। कई बार आपके पासवान भी अगर कुछ गलत शिक्षा दे रहे हैं और आपको पता है, तो थोड़ा सी इतला कर दीजिए, पास्टर जी उसका वर्ड मीनिंग तो ये है और आपने उसकी व्याख्या ऐसे कर दी, तो पास्टर जी थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए ना। प्यार से बोलिए, डरिए मत, प्यार से बोल दीजिए कि उसको ऐसे क्लियर करना है। मैंने ये देखा है, मैंने उसका वर्ड मीनिंग देखा है, उसका हिब्रू में ऐसा अर्थ निकलता है, उसका ग्रीक में ये अर्थ निकलता है, आपने उसका परिभाषा ऐसे दे दिया। आप बोलिए, उसको प्यार से बोलिए। हो सकता है पास्टर से भी गलती हो गया होगा, वो बस एक शब्द को पकड़ करके चल दिया,
है ना, उसने हिब्रू और यूनानी देखा ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा गलती हो सकता है ना। तो एक वचन के पीछे 2 से 3 वचन जरूर बैक सपोर्ट के लिए रखिए। बाइबल ही बाइबल की व्याख्या करती है, और याद रखें बाहर से उसकी व्याख्या ना किया जाए कि प्रभु का आत्मा ने मुझे उसके विषय में ये बताया वो बताया, नहीं। अगर उसका प्रकाशन लोगों से मेल नहीं खाता है तो फिर ऐसे संदेशों को आप एक्सेप्ट मत करिए। इसलिए बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास उसको समझने के लिए, बाइबल को समझने के लिए। आप उस टूल्स का प्रॉपर्ली यूज कीजिए, उसका इस्तेमाल करिए। जब आप बाइबल अध्ययन कर थोड़ा सा पैसा खर्च कीजिए मेरे प्रियो। उद्धार फ्री है, लेकिन ये सब चीज फ्री नहीं है, थोड़ा सा मूल्य चुकाना पड़ेगा। और जब मूल्य चुकाएंगे तो आपको कुछ समझ में भी आएगा, है ना। कभी कभी जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि बाइबल डिक्शनरी को भी रखिए अपने पास। बाइबल डिक्शनरी रखिए, बाइबल कमेंट्रीज, बहुत सारे कमेंट्रीज है, टिप्पणी, ऐसे बुक्स को भी रखिए। अनुक्रमिक, है ना, अनुक्रमणिक बोलते हैं उसको, वो कभी उसको रखिए, है ना। आज से जितना अनुग्रह, आशीष, आराधना, फिर बा वाला, फिर ऐसा करके आगे वो अनुक्रमिक होता है ना, ऐसे वाले पुस्तक को भी रखिए। कभी बाइबल एटलस को भी रखिए, बाइबल एटलस भी जरूरी है, क्योंकि आप भौगोलिक दृष्टिकोण से भी बाइबल को तब अच्छी तरह से समझ पाएंगे, है ना। कभी कभी आप जो है ना चर्च हिस्ट्री को भी, हिस्ट्री जो बताती है, ऐसे किताबों को भी रखिए अपने पास, और वो आपको समझने में मदद करेगा। दिली ख्वाहिश है हर पुस्तक में ले लूं। यहाँ पर 3 पुस्तक तो मेरे पास है, बाकी पुस्तक मेरे पास नहीं है। बाइबल डिक्शनरी है मेरे पास, बाइबल कमेंट्रीज है मेरे पास, अनुक्रमणिक भी मेरे पास है, लेकिन बाइबल एटलस नहीं है, चर्च हिस्ट्री नहीं है मेरे पास, और ओल्ड टेस्टमेंट हिस्ट्री नहीं है। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजें हैं ऑलरेडी। आप थोड़ा पैसा खर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। उद्धार फ्री है, बाइबल फ्री नहीं है, याद रखिए। उद्धार फ्री है लेकिन बाइबल फ्री नहीं है, इसलिए थोड़ा खर्च करें और ध्यान से देखिए कि वचन को आप कैसे सुन रहे हैं, किस रीति से सुन रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना आप सुनेंगे उतना समझ आएगा, इसलिए हमेशा वचन को ध्यान से सुनिए, और जितना ध्यान से आप सुनिएगा उतना समझ खुलता चला जाएगा। कई लोग वचन को ध्यान से सुनते ही नहीं, है ना, बस ऐसे बैठ के हाँ कुछ भी बोल रहा है पास्टर को, ओ प्रेज द लॉर्ड, ओ यस यस पास्टर जी, है ना, ध्यान से सुनते नहीं। और आप खुद से बाइबल अध्ययन नहीं करते हैं। जो पास्टर अध्ययन करा दिया उतना में ही हम लोग सीमित हैं। सेल्फ स्टडी लोगों का है ही नहीं। हम इतना बिजी हो गए हैं कि हम व्यक्तिगत जो बाइबल अध्ययन है वो करते ही नहीं है। हम इस प्रकार का ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ गए या चर्च वाले मीटिंग में जुड़ गए, बस वहां से सुन लिए, उतना ही हमने सोच लिया काफी है मेरे लिए। नहीं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप इवन कि आप इस समय 7:30 से लेकर के 9 बजे आप हमारे साथ 9 बजे 9:30 बजे तक जब तक चलेगा आप जुड़ रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप व्यक्तिगत रूप से बाइबल जरूर पढ़ो, आप सेल्फ स्टडी करो, नोट्स रखो अपने पास। कुछ बातें आपको क्लिक करता है, अंडरलाइन कीजिए बाइबल में उसको। अपने पास बाइबल डिक्शनरी रखिए, बाइबल कमेंट्री रखिए, अनुक्रमणिक पुस्तक को रखिए, बाइबल एटलस रखिए, चर्च हिस्ट्री के बारे में जो लिखी हुई पुस्तकों को रखिए। कुछ कुछ टूल्स को इस्तेमाल करिए आप, है ना, और आप बहुत सारी चीजों को आप समझने लग जाएंगे। मेरे को, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि बाइबल अध्ययन करने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। आपको प्रार्थना करना है, आपको समय निकालना है, आपके अंदर लगन होना चाहिए, और सही तरीका और पद्धति होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। नम्रता पूर्वक उसको अध्ययन करिए और सत्य को स्वीकार करिए। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कई बार जब बाइबल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अपनी मातृभाषा में पढ़िए, एक अच्छे अनुवाद में उसको पढ़िए, आदर भक्ति के साथ उसको पढ़िए। आप पुस्तक को पूजा मत करिए, लेकिन आदर कीजिए, नोट्स कीजिए, संदर्भ हवाले लिखिए, है ना, संदर्भ को लिखिए, और उसके संदर्भ में और भी वचन है तो उसको लिखिए। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप बाइबल को अध्ययन करिए। मैं बाइबल को नियमित तौर पर अध्ययन करता हूं और सत्य मार्ग को समझने की हर दिन कोशिश कर रहा हूं। मेरे प्रियो, सही समय में बाइबल को पढ़िए, है ना, सही समय में परमेश्वर से अगुवाई मांग करके आप बाइबल को पढ़िए, बार बार पढ़िए। बाइबल आपको नहीं समझ में आ रहा है, बार बार पढ़िए, बार बार दोहराइए, है ना, प्रश्न कीजिए, सवाल कीजिए, यहाँ मेरे लिए क्या आज्ञा है, कौन सी बात जो मुझे अप्लाई करना है अपने ऊपर में, कौन सा वचन है जिसको मुझे काम में लाना है ना। वचन को याद भी करिए, कोशिश कीजिए याद करने के लिए। कुछ लोग इतना बाइबल वचन सुनते हैं फिर भी कई बार याद नहीं रहता है उन लोगों को, है ना। फिर भी कई जगह में मैं कुछ वचन बोलता हूँ, आधा आप लोग बोलिए, वो लोग बोलते ही नहीं। इतना वचन सुन रहा है सालों से, वो लोग कंप्लीट बोले। मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूँ, यूहन्ना 3:16 बोल रहा, परमेश्वर ने जगत से
अगला बोल देना ऐसा प्यार किया कि उसने अपना आगे इकलौता पुत्र दिया। तो ये वाला वचन तो कॉमन है, इसमें सबको मालूम है। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ ऐसे वचन उन लोग को मालूम ही नहीं है। जब कितना समय से सुन रहा है, कंठस्थ कीजिए, शांत मन रखिए, गंभीरता धन्यवाद के साथ वचन को विचार कीजिए, मेडिटेट कीजिए, मनन कीजिए, और देखिएगा समझ खुलेगा, वचन की समझ खुलने लग जाएगी। मेरे अध्ययन कीजिए परिवार के साथ, व्यक्तिगत, कलीसिया के चुने हुए लोगों के साथ, खोजों के साथ, है ना, इसके विचार आपके साथ मिलते हैं। दूसरों के साथ मिल करके नई नई बातों को सीखने का कोशिश कीजिए, है ना। किसी बात पर आपस में बातचीत कीजिए। आज जिस घर में मैं गया, सुबह से मैं था, पूरा परिवार वहां जमा है, और आज हम ऐसा नहीं कि 2 गाना मैंने गा दिया और मैं अकेला खड़ा हूं और प्रचार कर रहा हूं। मैंने बोला आज प्रचार का अलग तरीका रहेगा, है ना। हम आपसे बात करना चाहते हैं। आप कौन सी बात नहीं समझ रहे हैं, आपके पास कौन सी सवाल है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। और वो सभी एजुकेटेड लोग हैं। मैं उनके सामने बैठा हुआ था और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आप मुझे बताइए, है ना। और अच्छा हुआ कि मैं आज अकेला गया। मैं कुछ लोगों को लेकर के जाना चाहता था और उन्होंने मना किया। मैं परिवार के साथ भी जाना चाहता, परिवार ने भी मना किया, है ना। तो मैं बोला प्रभु मैं अकेला जाऊंगा, और आज मुझे एक नया तरीका दीजिए। नया तरीका तो नहीं, पुराना ही तरीका है ना। लेकिन वहां पर 11 बजे से 3 बजे तक हम वचन पर बातचीत करते रहे, और कब 3 बजा वहां किसी को पता नहीं चला। सब बड़े बिजी लोग हैं, अच्छे एजुकेटेड लोग, अच्छे फैमिली, व्यस्त फैमिली, लेकिन 3 बजे तक लोग बैठा, उनको भी टाइम का पता नहीं चला। और जब अचानक जो आंटी थी उसने ध्यान किया, अरे 3:05 हो गया, इतनी देर हम लोग बैठ गए, 11 बजे से हम लोग बैठ गए 3 बजे तक। आश्चर्य किए वो लोग, वाओ कितना अच्छा समय हमारा बीता, और कितना जो शंका संदेह का जो कचरा था वो सब निकल गया। कभी कभी ऐसा भी अध्ययन करना सीखिए मेरे प्रियो। आप बहुत बिजी नहीं है, आप कोई टाटा कंपनी का डीजीएम नहीं है। अब वो डीजीएम होकर के अगर उसके पास टाइम है, अगर उसके पास जो है ना वो प्रिंसिपल होकर टाइम है, इतने बच्चों का लोड, इतना बड़ा स्कूल का उसके पास बर्डन, टाइम है। दानियल के पास टाइम है, दाऊद के पास टाइम है, तो आप भी टाइम निकालिए। यूं नहीं कि अभी हम लोग इतना अटेंड कर लिए काफी है, नहीं, आप सेल्फ स्टडी करिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ बाइबल को खुद पढ़िए, और कोई भी पास्टर कुछ बोल दिया आमीन आमीन बोलना चालू मत कर दीजिए हर बात में। क्यों, कौन सा विश्लेषण कर दिया और आमीन आप बोल रहे हैं। कभी कुछ लोग खाली मुंह पे आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया लगा ही हुआ है, कुछ भी बोलता रहा है आमीन प्रेज द लॉर्ड, है ना। ऐसा मत करिए, वचन को समझिए स्पष्टता से। आप सबको परमेश्वर का वचन की समझ हो, ये मेरी दुआ है परमेश्वर से। आज मैंने टीचिंग दिया है, शिक्षा दिया है ना। मैं केवल और केवल बाइबल वचन की विशेषता पर भी बहुत ज्यादा फोकस देता हूँ, जोर देता हूँ। अब कुछ भी वचन को ऐसे ग्रहण मत कर लीजिए, आप खुद भी बाइबल को पढ़िए। मैंने तरीके बता दिए हैं, आप इस तरीके से पढ़िए। कई बार परमेश्वर अगुवाई करता है, कई बार आप जब आज्ञाओं का पालन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, दिन बनेगा, आपको बहुत अच्छे से आप परमेश्वर के दासों का आदर करिएगा, आपको वचन समझने लग जाएगा। आप जब वचन में ही वचन का अर्थ को ढूंढिएगा, समझ आ जाएगा आपको मेरे को। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं, आप उसका इस्तेमाल करिए, बहुत समझ आ जाएगा कैसे वचन को समझे और अध्ययन करें। मेरा आज का टॉपिक यही था। मैं आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी और आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आप देखेंगे बहुत सारी बातें जो आपको समझ में नहीं आ रही थी बाइबल से, आपको समझना चालू हो जाएगा। आपके पास सवाल होता है ना कि मैं कैसे समझूं बाइबल, आप समझने लग जाएंगे। और एक बार में नहीं होता है, हम भी एक बार में नहीं सीखे मेरे प्रिय, कोई भी एक बार में नहीं सीखता है ना, धीरे धीरे करके सीखता है। परमेश्वर देख रहा है कि इस वचन को कैसे ये इस्तेमाल करेगा, उसी अनुसार से परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके हमको वचन की समझ देता है। अगर एक बार में दे देगा तो घमंड से फूल जाइएगा आप, है ना, और आप दूसरों को नीचा देखना शुरू कर दीजिएगा। कई लोग ऐसे ही करते हैं, जब कोई लोग को ज्यादा मिल जाता है ना किसी के माध्यम से, तो फिर दूसरों को एकदम नीच दृष्टि से देखते हैं, उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं कुछ लोग, है ना। सो परमेश्वर आपका मोटिव देखता है, आपका उद्देश्य देखता है, उसी हिसाब से भी कई बार परमेश्वर आपको वचन की समझ देता है। चला बनिए, वचन की समझ अपने आप आपको मिल जाएगा। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। आज के संदेश अगर किसी जरूर बातचीत कीजिए, अगर आपने आशीष पाई तो आप इस विषय पर भी जरूर बात कर सकते हैं। आज का संदेश आपको कैसा लगा, अगर आप अपना प्रत्युत्तर देंगे मुझे खुशी होगी, और मैं और कोशिश करूंगा बेहतर करने की, क्योंकि मुझे भी सीखने की जरूरत है, आपसे मैं भी सीखूंगा, है ना। सो मुझे और कैसे और अच्छा करना चाहिए, आप मुझे भी सलाह दीजिए, मैं आपके सलाह के लिए तैयार हूँ ग्रहण करने के लिए।
मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगा। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आपके साथ आशीष प्रदान करे। बाकी समय भाई मत्तीस को सौंपता हूँ। थैंक यू सो मच। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह।